गैनपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की गलियां, कच्चे घर और सादगी से भरी जिंदगी। लेकिन इस गांव में एक चीज इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते थे। जगन का 10 रुपए वाला बिरयानी ठेला। सुबह होते ही जगन अपना पुराना सा नीला ठेला धक्का मारते हुए चौक पर लाता। ठेले पर रखा बड़ा सा भगोना हल्की भाप छोड़ता, जिससे बिरयानी की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती। लोग आते और कहते, अरे जगन भाई, 10 रुपए की बिरयानी, ये भी कोई दाम है? जगन हंसकर जवाब देता, अरे भैया, पेट भरने की चीज महंगी थोड़े ना होनी चाहिए। उसकी मुस्कान, उसकी जुबान और उसकी बिरयानी, तीनों में एक खासियत थी, ऐसी कि खाने वाला कुछ पल के लिए जैसे दुनिया भूल जाए। गांव के लोग कहते थे कि जगन की बिरयानी खाने से मन शांत हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है और किसी का भी दिन बेहतर बन जाता है। एक दिन शहर से एक नया आदमी आया। नाम था रवि। उसे जब पता चला कि 10 रुपए में बिरयानी, तो वह हंसते हुए बोला, अरे भाई, 10 रुपए में तो आजकल चिप्स नहीं आता, बिरयानी क्या ही होगी। लेकिन फिर उसने एक प्लेट लेकर चखी। पहला निवाला मुंह में गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। ये कैसा स्वाद है? ये तो किसी बड़े होटल की बिरयानी को भी मात दे दे। जगन बस मुस्कुराया। अरे साहब, हमारा तो बस हाथ का जादू है। लेकिन रवि के मन में कुछ खटकने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो रहस्य है। अगले दिन चौक में एक दादी आई। अरे जगन बेटा, कल तेरी बिरयानी खाई और मेरा 2 दिन से चल रहा सिरदर्द ठीक हो गया। जगन ने घबराकर कहा, ए दादी, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। खाना अच्छा लगा होगा बस। लेकिन दादी के जाते ही जगन की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, जैसे कोई राज छुपा हो। रवि ने यह सब देखा और सोचने लगा, यह आदमी कुछ छुपा रहा है। आज मैं इसका पीछा करूंगा और देखूंगा बिरयानी कैसे बनती है। सुबह 4 बजे जगन अपना ठेला धक्का मारकर गांव के किनारे वाली नदी की तरफ चला। रवि चुपचाप पीछे पीछे जाने लगा। नदी किनारे पहुंचकर जगन ने ठेले के पीछे से मिट्टी हटानी शुरू की और वहां से निकाला एक छोटा सा पुराना घड़ा। घड़ा बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसे छूते ही हल्की सी नीली रोशनी चमकी। रवि की आंखें फैल गई। ये क्या है? जगन ने आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ बुदबुदाया। अचानक रोशनी थोड़ी तेज हो गई। बाहर आ जाओ साहब, इतनी ठंड में क्यों छुप रहे हो? रवि डरते डरते सामने आया। जगन, ये घड़ा क्या है और ये रोशनी क्यों निकल रही है? जगन ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये जादू नहीं है साहब, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। रवि चौंका। आशीर्वाद? कैसे? मेरी माँ बहुत बड़ी रसोइया थी। मरने से पहले उन्होंने ये घड़ा मुझे दिया था और कहा था, जब तू भूखों का पेट भरेगा, ये घड़ा तेरी मदद करेगा। तो इसमें क्या है? जगन ने घड़ा थोड़ा पलटा। अंदर खाली था, बस हल्की सी नीली रोशनी मंडर आ रही थी। मैं रोज खाना बनाकर इस रोशनी को बिरयानी के चावल पर बस एक पल के लिए पड़ने देता हूँ, और फिर खाने वाले को सिर्फ स्वाद नहीं मिलता, उसके मन को सुकून मिलता है, उसका तनाव दूर होता है। तो मतलब तुम्हारी बिरयानी सच में जादुई है? जगन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं साहब, रोशनी जादू नहीं, असली जादू नियत में होता है। मतलब? जब खाना सेवा और प्यार से बनता है और कम दाम में भूखों को खिलाया जाता है, तो खुद ब खुद ईश्वर उसमें सुकून, राहत और स्वाद भर देते हैं। यही असली जादू है। रवि गहरी सोच में डूब गया। तो घड़ा सिर्फ एक याद है? हाँ साहब, ये रोशनी मेरी माँ की तरह मुझे याद दिलाती है कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। रवि धीरे धीरे समझ गया, जादू घड़े में नहीं था, जादू जगन की नीयत में था। गैनपुर से लौटते ही रवि ने शहर में एक छोटी कैंटीन खोली। उसकी दीवार पर एक लाइन लिखी, भूखे को खाना खिलाओ, किसी का दिन बदल सकता है। और उसके मेन्यू में हमेशा एक आइटम रहता था, 10 रुपए की बिरयानी। उधर गैनपुर में जगन अब भी अपने नीले ठेले पर बिरयानी बेचता है। वही पुरानी मुस्कान, वही 10 रुपए की प्लेट। और लोग आज भी कहते हैं, दाम छोटा है पर स्वाद में दुनिया का सबसे बड़ा जादू है।